The main level of management are top level management, middle level management, supervisor level management, or we can say operational or lower level management. So सबसे पहले पढ़ते हैं top level management. Top level management consists of the senior most executive of the organization. Top level management consists chairman, board of director, managing director, general manager, president, vice president, chief executive officer, chief financial officer and chief operating officer etc. That means इसके अंदर हम ये जितने भी टॉप ऑफिशियल हमारी अथॉरिटी होती है इन्हीं को हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं. अब साथ ही साथ इसमें ये भी बात कर लेते हैं हम कि इनका मेन काम जो होता है वो क्या क्या होता है. सो टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो मेन वर्क है उसके अंदर नंबर ए आता है डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज. एक ऑर्गेनाइजेशन किस ऑब्जेक्टिव को लेकर के काम कर रही है, क्या मेन ऑब्जेक्टिव है, क्या गोल है, वो गोल डिटरमाइन करने का काम किसका है, हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही काम है. इसके अलावा उन गोल को अचीव करने के लिए वी हैव टू फ्रेम द पॉलिसीज, we have to make some plans. So the top level managers also frame the plans and policies to achieve the set objectives. यानी जो हमारे objectives थे, जो गोल हैं हमारे, उनको अचीव करने के लिए प्लान एंड पॉलिसीज को फ्रेम करने का काम भी किसका है, हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट का. नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड बाय पर्सन वर्किंग एट मिडिल लेवल. जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वही जॉब असाइन करता है किसको, मिडिल लेवल को. मिडिल लेवल के जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल्स को क्या काम देना है, क्या एक्टिविटी, किसको किसका इंचार्ज बनाना है, ये सब वर्क भी ऑर्गेनाइज करने का, परफॉर्म करने का काम किसका होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का. इसके बाद असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज सच एज फाइनेंस, फिक्स्ड एसेट्स एटसेट्रा. यानी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना भी है, उसके लिए सारे के सारे रिसोर्सेज देने पड़ेंगे. सो फाइनेंस अरेंज यही करेंगे, फिक्स एसेट्स भी यही अरेंज करेंगे. ये सारे के सारे जितने भी रिसोर्सेज होते हैं इन सब को एक जगह असेंबल करके मिडिल लेवल को प्रोवाइड करने का काम भी किसका होगा, हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट का. यानी सारे के सारे रिसोर्सेज, फाइनेंस, फिक्स एसेट्स, टूल्स एटसेट्रा सब असेंबल करके देते हैं कौन, हमारे टॉप लेवल मैनेजर्स. यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है अरेंज करना सभी फाइनेंस को, फिक्स एसेट्स को एटसेट्रा. नेक्स्ट वन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. पूरी ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के लिए ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जितने भी लोग हैं उन सब के वेलफेयर का काम भी करता है हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट. They make plan to run organization smoothly and successfully. यानी ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली और सक्सेसफुली चलाने का काम भी किसका है, हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट का. नेक्स्ट वन इज लाइजनिंग विद आउटसाइड वर्ल्ड, फॉर एग्जांपल मीटिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है तो कभी तो गवर्नमेंट के साथ मीटिंग करनी होती है, कभी कंपटीटर के साथ मीटिंग करनी होती है, कभी सप्लायर से कांटेक्ट बनाना होता है, कभी मीडिया से बात करनी होती है. तो ये सारा का सारा जो काम है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और स्ट्रेसफुल होता है. इसके लिए कमिटमेंट चाहिए, तो वो कमिटमेंट किसके द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा. यानी आउटसाइड वर्ल्ड के साथ जो भी लाइजनिंग करनी है, जो भी कॉन्ट्रैक्टिंग उनके साथ करनी है, जो भी कॉन्टैक्ट उनके साथ बनाना है, वो सारा का सारा काम भी कौन करता है, आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट. नेक्स्ट वन इज टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स. हमारे जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स हैं उन सबको करने के लिए जो एक्टिविटी है, उन एक्टिविटीज को भी करने के लिए क्या कोऑर्डिनेट करना है, डाइवर्स एलिमेंट जो हमें चाहिए उन सबको इंटीग्रेट करेगा कौन, हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट, ताकि काम स्मूथली किया जा सके. इसके अलावा एनालाइज बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन. बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, डायनामिक होता है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट. तो बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और
उन चेंजेस के आने के बाद हमारी क्या क्या इम्प्लीकेशंस होंगी, हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सरवाइव करने के लिए, ये सब एनालाइज करने का काम भी किसका है, आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट का। ओवरऑल देखा जाए तो जो हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट है, they are responsible for all the activities of the business and for its impact on society. So these are the functions which are performed by the top level management. अब बात करते हैं कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन आता है। सो मिडिल लेवल मैनेजमेंट कंसिस्ट परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, marketing manager, executive officer, plant superintendent, divisional head, departmental head. Basically, people of this group are responsible for executing the plans and policies made by top level. Middle level management act as a linking pin between top level and lower level management. देखा जाए तो जो हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, मेन काम उसी का है। टॉप लेवल मैनेजमेंट ने हमें सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी, हमारे सारे रिसोर्सेज असेंबल करके दे दिए। अब जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है उससे काम करवाएगा। कौन काम करवाएगा? काम तो बेसिकली लोअर लेवल मैनेजमेंट ही करेगा, लेकिन उनसे काम करवाने का काम किसका है? हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। यानी मिडिल लेवल मैनेजमेंट एक लिंकिंग पिन है, मीडिएटर है, किसके बीच में? टॉप लेवल और सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट के बीच में। अब ये क्या क्या परफॉर्म करते हैं फंक्शंस, वो देख लेते हैं। नंबर इज इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप मैनेजमेंट टू लोअर लेवल। जो हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है, वो आपको भी बताया, ये एक लिंकिंग पिन है टॉप लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में। Middle level management explain the main plans and policies framed by top level management to lower level. जो भी प्लान पॉलिसीज बनाई है उन सब को एक्सप्लेन कौन करता है? हमारे लोअर लेवल मैनेजमेंट को, हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ओके, क्लियर। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ देयर डिपार्टमेंट। जो प्लान हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बनाया है, जो पॉलिसीज उन्होंने बनाई है, जनरली मिडिल लेवल मैनेजर्स आर द हेड ऑफ सम डिपार्टमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट के जो मैनेजर्स होते हैं उन्हीं को कुछ डिपार्टमेंट का हेड बना दिया जाता है। सो दे ऑर्गेनाइज ऑल द रिसोर्सेस एंड एक्टिविटीज ऑफ देयर डिपार्टमेंट। तो अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, उन सब से रिलेटेड काम करते हैं हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट। यानी अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज और रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज करने हैं, वो सारा का सारा काम ये परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इज फाइंडिंग आउट और रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग द रिक्वायर्ड एम्प्लॉइज। इन शॉर्ट, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज। लोअर लेवल में जो हमारे एम्प्लॉइज काम करते हैं, जो लेबर काम करती है, उन सबको रिक्रूट करने का, अपॉइंट करने का, सेलेक्ट करने का काम भी किसका होता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। सो द मिडिल लेवल मैनेजमेंट सेलेक्ट्स एंड अपॉइंट्स एम्प्लॉइज ऑफ देयर डिपार्टमेंट। अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड, अब जैसे सेल्स डिपार्टमेंट का हेड है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, तो उसके लिए स्टाफ रिक्रूट करने का काम उसी के मैनेजर का होगा। नेक्स्ट इज मोटिवेटिंग द पर्सन्स टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट ability. That means the middle level managers offer various incentives to employees so that they get motivated and perform to their best ability. जो भी लोग इनके अंडर में काम करते हैं उन सबको, इवन आपका जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है उसके भी एम्प्लॉइज को बहुत सारे इंसेंटिव्स ऑफर करते हैं ताकि वो लोग मोटिवेट हो और अपनी बेस्ट एबिलिटी से काम करें। नेक्स्ट इज कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट। मिडिल लेवल मैनेजर्स दूसरे डिपार्टमेंट के साथ भी कोऑपरेट करता है। अगर उन लोगों को कोई हेल्प की जरूरत होती है तो अपने डिपार्टमेंट से उनको हेल्प करते हैं, और जब उन लोगों से हमें हेल्प की जरूरत होती है तो उनसे हेल्प भी लेते हैं। यानी आपस में कोऑर्डिनेशन बनाने का काम भी करते हैं, कोऑपरेट करने का काम भी करते हैं, सो दैट जो वर्क है वो स्मूथली चलता रहे। नेक्स्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर। जितना हमारा जो भी हमारा
मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो फर्स्ट लाइन मैनेजर की जितनी भी एक्टिविटी है उन सब के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। फर्स्ट लाइन मैनेजर सुपरवाइजरी लेवल जो होता है उसमें भी जो भी एक्टिविटी परफॉर्म की गई है, क्योंकि देखो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने प्लान और पॉलिसी बना दी, इनको डिपार्टमेंट का हेड बना दिया, तो आपका सुपरवाइजरी लेवल अगर काम नहीं कर पाएगा तब भी आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट ही टॉप लेवल के आगे रेस्पॉन्सिबल होगा। ओके, सो दीज आर द वर्क परफॉर्म्ड बाय द मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड द नेक्स्ट वन इज आवर सुपरवाइजरी लेवल और लोअर लेवल और ऑपरेशनल लेवल, इसको तीनों नाम से जानते हैं हम लोग। सुपरवाइजरी लेवल कंसिस्ट सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, फॉरमैन, सेक्शन ऑफिसर, क्लर्क, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव एटसेट्रा। यानी इसके अंदर बिल्कुल वो लोग आते हैं जो वर्कर से काम लेंगे, उनको काम करते हुए गाइड करेंगे, उनको इंस्ट्रक्शन देंगे, काम नहीं हो रहा तो उनसे पूछेंगे, उनको प्रॉब्लम आ रही है उनकी प्रॉब्लम को दूर करेंगे, वो सारे के सारे काम परफॉर्म करते हैं हमारे कौन, सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर्स। यानी सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट का काम यही होता है कि वर्कर से वो लोग डायरेक्टली डील करते हैं। देख लेते हैं इसके क्या क्या मेन फंक्शंस हैं। नंबर ए फंक्शन इज रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम्स और ग्रीवेंसेस ऑफ वर्कर। वर्कर को जो भी प्रॉब्लम आ रही है या उनके कोई ग्रीवेंसेस हैं तो उन ग्रीवेंसेस को टॉप लेवल तक पहुंचाने का काम मिडिल लेवल मैनेजमेंट करेगा। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट को कौन बताएगा, आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट उन प्रॉब्लम को बताएगा। नॉर्मली ये जो प्रॉब्लम होती है इनको मिडिल लेवल मैनेजमेंट तक पास करने का काम इनका होता है, ताकि उनको फिर आगे टॉप लेवल तक ले जाया जाए और इन ग्रीवेंसेस को, इन प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सके। So next is maintaining good working condition and developing healthy relation between superior and subordinate. The supervisory manager provide good working conditions and create supportive work environment which improve relation between supervisor and subordinate. यानी इनका मेन काम है कि वर्किंग कंडीशन को अच्छा रखें। देखो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, लोअर लेवल के एम्प्लॉइज हैं वो काम कर रहे हैं, वो आपस में हेल्दी रिलेशन मेंटेन करके रहें, अपने बॉस की रेस्पेक्ट करें, वर्किंग कंडीशन अच्छे से मेंटेन की जाए, ये मेन काम है इनका। नेक्स्ट इज लुकिंग टू सेफ्टी ऑफ वर्कर। काम करते हुए किसी वर्कर को चोट ना लगे, तो ऐसा वर्क एनवायरनमेंट यानी सिक्योर वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने का काम होता है आपके लोअर लेवल मैनेजमेंट का। किसी वर्कर को चोट लग गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, सो लुकिंग टू सेफ्टी ऑफ वर्कर इन्हीं का ही काम होता है। नेक्स्ट इज दे ट्राई टू मेंटेन प्रिसाइज स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी। काम वर्कर कर रहा है, अब वर्कर से हम ये उम्मीद तो नहीं कर सकते कि वो अपने आप ही अच्छे से काम कर लेगा, उसको बताना पड़ेगा कि भाई हमारे क्या क्वालिटी स्टैंडर्ड है, हमें आउटपुट को स्टडी फ्लो रखना है, प्रोडक्शन हमारा होते रहना चाहिए और साथ ही साथ हमारे जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है वो मेंटेन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसको इंश्योर करने का काम भी है किसका, आपके सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट का। नेक्स्ट इज दे ट्राई टू मेंटेन, सॉरी ये हो गया। नेक्स्ट इज दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर बूस्टिंग द मोरल ऑफ द वर्कर। जो वर्कर है उसके मोरल को बूस्ट अप करने का काम, उन सारे वर्कर्स के अंदर टीम स्पिरिट को डेवलप करने का काम भी किसका है, हमारे लोअर लेवल मैनेजमेंट का। नेक्स्ट इज मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ मटेरियल एंड मेंटेनिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड। सेफ्टी स्टैंडर्ड भी मेंटेन रहे और साथ ही साथ वेस्टेज ऑफ मटेरियल भी कम से कम हो, ये इंश्योर करने का काम भी किसका है, हमारे लोअर लेवल मैनेजमेंट का। इसके अलावा ये और भी चीजों के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे क्वालिटी मेंटेन करना, क्वालिटी मेंटेन करना यानी क्वालिटी क्वांटिटी दोनों आउटपुट की मेंटेन करना इन्हीं की जिम्मेदारी है। इसके अलावा वर्कर लॉयल रहे, उनकी लॉयलिटी को मेंटेन करने का काम भी इन्हीं का है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड देयर फंक्शंस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द functions of management. Functions of management according to NCERT
there are 5 functions of management. First is planning. What is planning? Planning is a function of determining in advance what is to be done and who is to do it. देखा जाए तो प्लानिंग बेसिकली है क्या? प्लानिंग इज ऑलवेज द फर्स्ट फंक्शन विच इज परफॉर्म बाय एवरी मैनेजर. हर मैनेजर को ये काम परफॉर्म करना पड़ता है. प्लानिंग आपको डिटेल में बता देते हैं. प्लानिंग रेफर्स टू डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज गोइंग टू डू इट. Planning bridges the gap between where we stand today and where we want to reach. Every manager starts with deciding in advance the objectives of an enterprise and how to accomplish these objectives. Planning is the base of all other functions of मैनेजमेंट. बेसिकली प्लानिंग आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं. प्लानिंग क्या है? प्लानिंग ये डिसाइड करना, एडवांस में डिसाइड कर लेना कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, कौन किस काम को करेगा, किस तरीके से इस काम को किया जाएगा. यानी हमें हमारे गोल को अचीव करना है, वो अचीव होगा फ्यूचर में, और हम यहाँ पर अभी प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट से फ्यूचर तक जाना है. इसके लिए क्या करना पड़ेगा? यानी प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच में जो गैप है उस गैप को ब्रिज करना, उस गैप को भरना है. वो सारा काम, वो सारा गैप किससे फिल किया जाएगा? आपकी प्लानिंग से. कि भाई हमारे जो गोल है उन गोल को हमें कैसे कैसे अचीव करना है, कौन कैसे क्या करेगा, किससे क्या कराना है, ये सब एडवांस में डिसाइड कर लेना ही क्या है? प्लानिंग. सो दिस इज द मेन फंक्शन और फर्स्ट फंक्शन ऑफ द management. The second function is organizing. Organizing is the management function of assigning duties, grouping tasks, establishing authority and allocating resources required to carry out a specific plan. जो प्लान बनाए गए हैं, जो प्लान बना दिए मैनेजर्स ने, आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो प्लान बना दिए, उनको एग्जीक्यूट कराने के लिए हमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा. यानी हमें एक फ्रेमवर्क डिसाइड करना पड़ेगा, हमें काम को डिवाइड करना पड़ेगा, हमें अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा. ये सारा का सारा काम, और फिर उन डिपार्टमेंट में हमें अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी अमंग डिफरेंट पीपल के बीच में कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है. ये सारा का सारा डिसीजन मेकिंग का काम आता है किसके अंदर? आपकी ऑर्गेनाइजिंग के अंदर. यानी ऑर्गेनाइजिंग में बेसिकली क्या आता है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को सेटअप करना, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना. ये आता है आपके किसके अंदर? ऑर्गेनाइजिंग के अंदर. द नेक्स्ट फंक्शन इज स्टाफिंग. स्टाफिंग सिंपली स्टेटेड इज फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब. बट अगर हम इसको डिटेल में कहें तो हम कह सकते हैं फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट प्लेस, राइट टाइम. यानी सब कुछ राइट में करना है. हमें एम्प्लॉय को रिक्रूट भी करना है ताकि वो सही समय पर सही काम के लिए सही जगह अपॉइंट किया जा सके. फिर ये डिसाइड करना कि भाई किस वर्कर को क्या रेम्युनरेशन देना है, उनके प्रमोशन की क्या क्या स्कीम्स होंगी, इंक्रीमेंट किस तरीके से उनका किया जाएगा, उनकी परफॉर्मेंस को कैसे इवेल्युएट किया जाएगा, कैसे मेजर किया जाएगा. ये सारा का सारा काम किया जाता है आपके स्टाफिंग के अंदर. नेक्स्ट फंक्शन इज डायरेक्टिंग. एक बार जब एम्प्लॉय अपॉइंट हो गया, चाहे वो कैसा भी है, अब हमें उसको इंस्ट्रक्शन देनी है और काम उसी से करवाना है. सो डायरेक्टिंग रेफर्स टू गिविंग डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन टू एम्प्लॉयज बाय मोटिवेटिंग देम, सुपरवाइजिंग देम और सुपरवाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ एम्प्लॉयज, कम्युनिकेटिंग विद देम. मैनेजर एक लीडर भी है तो उसका मेन काम क्या है कि वो अपने वर्कर को राइट डायरेक्शन दे, उनको लगातार मोटिवेट करता रहे, काम करते हुए उनको देखता रहे. अगर उनको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को दूर करने का काम करे. सो डायरेक्टिंग फंक्शन इंक्लूड्स सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड लीडरशिप. ओके. एंड लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंट्रोलिंग. व्हाट इज कंट्रोलिंग? कंट्रोलिंग इज द मैनेजमेंट फंक्शन of monitoring organizational performance towards the attainment of organizational goal. हमने प्लानिंग में स्टैंडर्ड सेट कर लिए, हमने
प्लानिंग में क्या किया, स्टैंडर्ड सेट कर दिए कि भाई हमें हमारी जो प्लान परफॉर्मेंस होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए। अब ये चेक करना कि अकॉर्डिंग टू प्लान काम हो रहा है या नहीं हो रहा, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना, फिर प्लान परफॉर्मेंस के साथ एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करना और ये देखना कि भाई डेविएशन कहाँ आ रहा है, काम सही से चल रहा है, जैसा प्लान किया था वैसे ही काम हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर डेविएशन आ रहा है तो उसको दूर करना। ये आता है आपके किसके अंदर, कंट्रोलिंग के अंदर। हम अभी इन फंक्शंस को डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे, क्यों, क्योंकि इन सब के ऊपर हमें आगे चैप्टर्स में पढ़ना है। प्लानिंग के लिए अलग चैप्टर है, ऑर्गेनाइजिंग के लिए अलग है, स्टाफिंग के लिए अलग है, डायरेक्टिंग के लिए अलग है, कंट्रोलिंग के लिए अलग है। तो इन सब को वहाँ डिटेल में भी पढ़ेंगे, इनके सब फंक्शंस भी देखेंगे, इनकी फीचर्स भी देखेंगे, सब इनको पढ़ेंगे। फिलहाल हमें जो इनका मेन पढ़ना था कि फंक्शंस मैनेजमेंट के क्या क्या हैं, वो हम लोगों ने आपसे डिस्कस कर लिए। ओके, थैंक यू।